दोस्तों, हम कितनी बार अपने आलसपन की वजह से जरूरी काम कल पर टाल देते हैं और जब वही काम को पूरा करके हमारे दोस्त हमसे आगे निकल जाते हैं तो अपनी आलस करने की आदत हमें बुरी लगने लगती है और यही सोचते हैं हम कि काश उस समय आलस ना किया होता। ठीक ऐसा ही एक आलसी आदमी एक बार गौतम बुद्ध के पास आया। उस समय बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे। आलसी आदमी हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध से बोला, मुझे ठीक करिए महाराज, मेरा इलाज कीजिए। बुद्ध ने आंखें खोलकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम कौन हो? वो आदमी बोला, मैं अपने आलसी पने से बहुत परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने आलसी पने से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो? आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि मैं एक आलसी हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो आलस होता क्या है? आलसी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आलस से बहुत बुरी चीज है। इसी की वजह से मुझे जीवन में बहुत नुकसान हुआ है। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, अगर पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लोगे तो उससे छुटकारा पाना आसान हो जाएगा। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान, इतनी बुद्धि तो मुझ में नहीं है, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस से एक मानसिक अवस्था है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस से आने के दो कारण होते हैं, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों में सबसे पहला कारण है गलत तरह का भोजन करना। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ताकत मिलती है और अगर यह ताकत हमें ऐसे भोजन से मिले जो प्राकृतिक चीजों से बना है तो हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। इसके विपरीत अगर हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो ये हमें आलस्य की ओर ले जाता है। दूसरा शारीरिक कारण है हमारी शारीरिक गतिविधियां। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने का, बैठने का तरीका तुम देखो, तुम्हें कुछ अलग नजर आएगा। आलसी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया तो वो भगवान बुद्ध से कहता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कृपया करके मुझे और समझाएं। तब बुद्ध कहते हैं, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वो रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हैं, चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात में एक सही तरह की नींद आती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस्य का ही एक स्वरूप है। बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज्यादा आलस्य शरीर में आएगा। नींद ज्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसीलिए नींद को न ज्यादा न कम, एकदम सही मात्रा में लेना अति आवश्यक है। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मैंने भी अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब तुम मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे। इसी वजह से हमें उस काम को करने में आलस्य आता है। ऐसी धारणाओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफी कुछ सीख चुके हैं। गौतम बुद्ध अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत।
कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ हम रहते हैं हम उनके जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत ही सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और जो तुम्हें कुछ सिखा पाएं। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस्य के लिए सबसे बड़ा कारण है। काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे सरल तरीका है, जो काम जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी कर दो। फिर गौतम बुद्ध आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछते हैं। मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए और तुम्हें बहुत प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्द ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह तलाश करूंगा जहां पर मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प है ही नहीं। गौतम बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल सही, और यही है मानसिक स्तर पर आलस्य का चौथा कारण। किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना, यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। जीवन में क्या करना है उसके बारे में एक पक्की सोच बना लो। रोज सुबह उठकर अपने कुछ काम को निर्धारित कर लो जो तुम्हें किसी भी हाल में पूरे करने हैं। अब आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। वो बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूंगा और अपने आलस्य को दूर भगा दूंगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी गौतम बुद्ध और एक आलसी व्यक्ति की आपको पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी आदतें छुपी होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारी यही आदत हमें अपने काम से दूर कर रही है, हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर रही है। अगर आज की कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहां पर हम एक और ऐसी प्रेरक कहानी को सुनेंगे।